मेरे को ऐसे लगता है कि अशोक चव्हाण ने कांग्रेस से बहुत विकास किया और विकास करने को बचा नहीं, इसलिए भाजपा में चले गए। AIR न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। नांदेड़ शहर में आए पुरगरस के मौके पर आज वंचित बहुजन आघाड़ी प्रकाश अम्बेडकर के बेटे शुजात अम्बेडकर फारूक अहमद की क़यादत में नांदेड़ शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया, जिसमें पंजशीर नगर, खड़गपुरा, चौपाला, मल्ली, गौतम नगर, गाड़ीपुरा तमाम एरियो का दौरा किया और सैलाब से मुतासरीन लोगों से मुलाकात की। इस मौके पर शुजात अम्बेडकर ने कहा कि नांदेड़ के अंदर जो गरीबों का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई अभी तक शासन ने नहीं की और हम शासन से जल्द डिमांड करेंगे कि इन गरीबों के नुकसान की भरपाई की जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, नांदेड़। उनके घर में पानी घुसा है, 2-2 दिन तक पानी उनके घर में, लेकिन सरकार से, महानगर पालिका से कोई भी मदद नहीं है। यहाँ तक एक आदमी यहाँ पे लोगों की मदद करने, जो लोग घर में फंसे थे उनको बाहर निकालने, उसी तरह से जिन को चोट लगी थी, यहाँ पे बहुत सांप और जब इतना बड़ी तरह पे पानी आता है तो उसके साथ आरोग्य का समस्या होता है, डिसीज़ फैलते हैं। तो इसीलिए आरोग्य की मदद, एक मेडिकल कैंप, ये कोई भी सहायता सरकार से नहीं। उतना ही नहीं तो लोगों ने खुद से अपना सामान साफ़ किया है, जो घर में कीचड़ गाल निकला था वो साफ़ किया है, जो टूटे चीज़ें थे वो साफ़ किए। सरकार की, एक महानगर पालिका की गाड़ी तक नहीं आई कि कचरा उठा के लेके जाए। और इसीलिए हम यही कहेंगे कि यहाँ की जो महानगर पालिका है, यहाँ की जो शासन है, वो आँख बंद करके सो रही है। लोगों की जो समस्या है, जो तकलीफ़ है, वो उनको दिख नहीं रही है और इन्हीं लोगों की आवाज़ सरकार तक गूंजने के लिए हम यहाँ पे पहुँचे हैं। सर, 3 बार पानी आ गया नदी को, 3 बार सैलाब आ गया। प्रशासन ऐसे टाइम पे अनाउंस कर दी कि खाली लोग जान बचा के भागे। अभी लोगों का आर्थिक नुकसान हुआ, उस पर जो है अभी तक कोई मदद का ऐलान भी नहीं हुआ। आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले एक महत्वपूर्ण चीज़ है कि जो ऐलान करते हैं वो बहुत लेट होते हैं। आप देखेंगे तो नांदेड़ में वो नाले की समस्या बहुत बड़ी है। वो नाले में हमेशा पानी आता है तो उसके आजू बाजू की बस्तियाँ हमेशा डैमेज होती है, लेकिन वो नाले के अराउंड एक भी भोंगा नहीं लगाया, एक भी स्पीकर नहीं लगाया, एक भी अलार्म नहीं लगाया। अगर अलार्म या भोंगे का इंतज़ाम करते थे तो भोंगे से एटलीस्ट लोगों को पता तो चल जाता था कि पानी छूटने वाला है, अपनी चीज़ें लेके, अपनी जान बचा के लोग निकल सकते। दूसरी तौर पर अगर भोंगा लगाया भी तो भी ये गलत बात है कि भोंगे की आवाज़ सुन के लोगों को अपनी जान बचा के और सामान लेके भागना पड़ता है। और आपने दूसरा आर्थिक मदद की बात की, नुकसान भरपाई की बात की। वंचित बहुजन आघाड़ी के नांदेड़ के टीम ने पिछले हफ्ते 3 दिन तक आमरण उपोषण लिया, तब जाके 2024 के पैसे लोगों तक पहुँचे। 2025 के पैसे कब पहुँचेंगे ये देखना है, पर ये ज़्यादा देर तक चल नहीं सकता, लोग और रुक नहीं सकते। इसीलिए लोगों की आवाज़ लेके हम कलेक्टर साहब के पास जल्द पहुँचेंगे। ज़्यादा परिस्थिति बदल रही नहीं, आपने लगभग सभी परिसरों का दौरा कर लिया। आपको क्या लगता है कि ये जो परिस्थिति निर्माण हुई और ये कई सालों से जो परिस्थिति है, इसका जिम्मेदार कौन हो सकता है? इसका जिम्मेदार यहाँ के शासन, चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव, नगर सेवक हो, आमदार हो या खासदार हो। बहुत जगहों पे आप देखेंगे कि अनधिकृत बांधकाम है। अनधिकृत बांधकाम की वजह से नाले घुमाए गए, बंद किए गए। जो नेचुरल फ्लो रहता है पानी का, वो किसी और तरीके से मोड़ा गया है। और जब आप ऐसे प्रकृति के साथ खिलवाड़ करते हैं तो कहीं ना कहीं प्रकृति उसका उल्टा जवाब देती है, और वो हमें नांदेड़ के वासियों को बाढ़ के स्वरूप में दिख रहा है हर साल। सर, जैसा कि रेस्क्यू टीम जो है तो टाइम पर नहीं पहुंचती है, ऐसा लोगों का आरोप है। इसके बारे में आपका क्या कहना है और इस पे आप क्या एक्शन लेंगे? साहब, आप कह रहे हैं कि रेस्क्यू टीम टाइम पे नहीं पहुंचती। यहाँ पे लोगों का कहना है कि रेस्क्यू टीम पहुंचती ही नहीं है। यहाँ बस्ती के लोग एक दूसरे की रेस्क्यू टीम बनते, एक दूसरे की जान बचाते और एक साथ आके कोई भी मुसीबत आई तो एक दूसरे का पाठबल करते और एक दूसरे की देखभाल करते। दूसरी तरफ
यहाँ पे शासन, यहाँ की सरकार, महानगर पालिका, आमदार खासदार एक बार भी यहाँ पे आए नहीं हैं लोगों की देखभाल करने के लिए, जांच पूछ करने के लिए, पूछताछ करने के लिए। और इसीलिए यहाँ की बस्ती के लोग एक दूसरे का ही ख्याल रखते हैं और रेस्क्यू टीम का कोई नामो निशान नहीं सर रहता। रिसेंटली जो है काबरा नगर में बाढ़ से लोगों के घरों के सामने खाली पानी जमा था। यहाँ लोगों के घर में पानी भी आता है तो कलेक्टर का जो है तो यहाँ पर दौरा नहीं होता है, वहाँ पर एक कॉल करने पे कलेक्टर का दौरा होता है। इस पे क्या कहना है? यानी दलित और मुस्लिम बस्तियों में खास करके नज़रअंदाज किया जाता है। नहीं, इसे सीधा सीधा हम भेदभाव जातिवाद कहेंगे। दलित और मुसलमानों के बस्तियों में पानी जाता है, कोई मदद करने नहीं पहुंचता, और अमीरों के घर में, सवर्णों के घर में पानी पहुंचता है या उनके पैर तक भी पानी आता है तो उधर आमदार खासदार उधर पानी खुद हाथ से निकालने को पहुंच जाते हैं। और ये परिस्थिति भेदभाव की है, जातिवाद की है, और इसका हम सख्त निषेध करते हैं। इसके ऊपर मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि हमने हमेशा बताया कि ये भेदभाव और जातिवादी करने वाले ही लोग हैं। एक प्रस्थापित राजकारणी का ये गढ़ रहा है सर, और ये यहाँ परिसरों में घूमे तो आपको कितना विकास नजर आया? मेरे को ऐसे लगता है कि अशोक चव्हाण ने कांग्रेस से बहुत विकास किया और विकास करने को बचा नहीं, इसलिए भाजपा में चले गए। इतना विकास किया रहता तो आज ये परिस्थिति नहीं दिखती, और ऐसा ही विकास करते रहे तो ये बाढ़ उनके घर में ज़रूर पहुंचेगा।